नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। पेट 2022 के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी ने एक और वैकेंसी निकाली है और वो आपकी काहे की है, कनिष्ठ सहायक, जिसको हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अगर बात करते हैं तो विज्ञापन आपका कल 4 अगस्त 2023 को जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि जो है 12/9/2023 की है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बात करते हैं तो 3/10/2023 तक की। और शुल्क समायोजन और आवेदन में अगर संशोधन करना है तो उसकी शुल्क की जो तारीख है वो आपकी 10/10/2023 की है। सबसे पहले बात करते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे तो इसमें दिक्कत होती नहीं है। जो दिक्कत देखने को मिलती है पेट के आवेदन में देखने को मिलती है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि उसमें लास्ट में दिक्कत आती है। इनमें तो वैसे आपको 25 रुपये फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं टोटल पदों की संख्या की तो यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न विभाग के जो अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर तृतीय के कुल रिक्त पद हैं 3768 करके। और ये सामान्य चयन के आधार पर प्लस कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद 63 हैं विशेष चयन के आधार पर। और कुल मिलाकर के अगर फिर पदों की संख्या की बात करेंगे तो 3831 जो पद हैं इन पर आवेदन आपसे मांगे गए हैं। पेट के स्कोर जो रहेगा वो 2022 वाला रहेगा। पेट 2022 के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो की जाएगी और इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। और उनके नंबर की बात करते हैं तो स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, तो आप ऊपर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जिस हिसाब से पोस्ट है तो मान के चलिए कि परसेंटाइल के अगर देखेंगे तो लगभग 80 से 85 परसेंटाइल के अबव वाले इसमें आ पाएंगे, क्योंकि 3081 पोस्ट इसमें है और वो भी 2022 वाले पेट के थ्रू है। बाकी अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन तो upSC.gov.in के थ्रू कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया तो आपका डायरेक्ट एसी पर जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आप पिछले वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पेट का उसके थ्रू आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा पर्सनल डिटेल के थ्रू भी आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका लिखा है कि ओटीपी के माध्यम से आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा आपका यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसके साथ आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए यहाँ पर प्रोसीजर लिखा है, फोटो हस्ताक्षर है। और फोटो हस्ताक्षर जो है वो आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, वो पहले वाला जो आपने पेट 2022 में अपलोड किया होगा वही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। मतलब प्रदर्शित करेगा, बस आपको ओके कर देना है, फाइनल सबमिट हो जाएगा। बात करते हैं फीस की तो फीस जो है 25 रुपये रहेगी प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें टोटल फीस। और ये केवल परीक्षा इस के लिए कह सकते हैं एक शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर है। मतलब जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे उनके लिए फिर अलग से फीस होगी, जैसा कि आप सभी और अदर एग्जाम में देख रहे हैं, लाइक लेखपाल हो गया और इसके अलावा जो भी एग्जाम पेट के थ्रू हुए हैं। तो इसमें मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए भर्तियों के द्वारा जो भुगतान है वो अलग से जो है वो किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह है, आवेदन में संशोधन वगैरह है। और ये कुछ पॉइंट है जिसमें आप जो किसी प्रकार का संशोधन है वो नहीं कर सकते हैं, तो इनको भरने में विशेष ध्यान दीजिएगा। पदों के विवरण को लेकर के यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि टोटल पद किस किस विभाग में किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने जो है वो खाली हैं। जैसे राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से अनारक्षित पद, उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और ये कुल पद। इसी प्रकार आप राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक मंडलायुक्त आधार पर देखेंगे तो ये आपका 2913-014-056 पद। इसी प्रकार सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अनुसार भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसी प्रकार ये बहुत सारे अलग अलग आधार पर मानक पर ये आपको दे रखे हैं पदों की कुल संख्या। ये आगे आरक्षण को लेकर के भी इसमें बात की गई है, बाकी क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भी बात की गई है। अब बात करते हैं अर्हता क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई एक आपने उत्तीर्ण कर रखी हो। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग है उसमें 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति भी आवश्यक है। दोनों मांगी जाती है जूनियर असिस्टेंट में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर नहीं है तो धीरे धीरे हिंदी सीखना शुरू कर दीजिए।
बाकी DIOS सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, या फिर किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष कोई होगा तो भी काम चल जाएगा। तो CCC नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि अब हर जगह मांगा जाने लगा है। बाकी अधिमानी अर्हता भी है कि अगर आपका न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक का प्रादेशिक सेना में आपने सेवा दी है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, उस कंडीशन में एज आपकी 18 से लेकर 40 के बीच जो है वो रहेगी। और चयन का आधार जो है वो पेट 2022 जो कि हम बता चुके हैं। फिर बात करते हैं परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो हिंदी आएगी, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, प्रश्नों की संख्या 30, निर्धारित कुल अंक 30, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक 15, सामान्य जानकारी जीके जीएस 20 और निर्धारित कुल अंक 20, और कंप्यूटर भी आती है इसमें, और साथ ही साथ समसामयिकी भी देखने को मिलेगी। तो ये आपकी यहाँ पर देखेंगे तो 15 प्रश्नों की संख्या और 15 निर्धारित कुल अंक, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्नों की संख्या और 20 निर्धारित कुल अंक, टोटल मिलाकर के 120 मिनट 2 घंटा की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र होगा, और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, सही प्रश्न के अंक का 25% यानी 1/4 काटा जाएगा। बाकी सिलेबस इसमें डिटेल में भी दिया गया है कि जैसे हिंदी है तो उसमें क्या आएगा, सामान्य बुद्धि, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश में क्या आएगा। और बात करते हैं कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जो यहाँ पर आप आवेदन करेंगे तो ये 15 गुना, जो पेट में आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो बुलाया जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा कम नंबर हो तो कुल मिलाकर के होना नहीं है। बाकी 25 रुपए है तो हर व्यक्ति हर बार भर दे रहा है, और इसी प्रकार से सरकार कमा भी रही है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सब प्रमाण पत्र दिए गए हैं, OBC हो गया या EWS हो गया, जो भी आपको बनाना है उसको लेकर के। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।